तो दादे ने कहा चलो मैं तो चल लूंगा। उसने अपने पोते को गधे के ऊपर बिठा दिया। लोगों ने कहा वाह क्या बात है भाई, दादा जिसे साथ रहना चाहिए था वो गधे के ऊपर बैठा है। और कल अपना बेहतर करने के लिए आज उस काम में लग पड़ना है। अपना एक गोल सेट करें। जो आज आपके ऊपर टॉन्ट मार रहे हैं, आज आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आज आपको कह रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, ये काम इतने लोगों ने किया वो नाकाम हो गए, जब उतर गए तो उन्होंने गधे को अपने ऊपर बिठा लिया। अब जब गुजरे एक और गांव से तो लोगों ने कहा कि वाह, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं एबीएन और औसाफ डिजिटल। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो कहानी है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे माशरे की जो सारों से बड़ी एक, मैं समझता हूं कि एक ऐसी मिसाल की जिस वजह से हमारी नौजवान नस्ल और हर शख्स पीछे रह जाता है, वो इस वजह से रह जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है एक दादा और पोता की कहानी। एक बार एक दादा और पोता एक अपना गधा लेके तीनों जा रहे थे, एक गांव से गुजरे। जब वो एक गांव से गुजरे तो लोगों ने कहा ओहो ये क्या हुआ, तीनों ही पैदल आ रहे हो। तो दादे ने कहा चलो मैं तो चल लूंगा। उसने अपने पोते को गधे के ऊपर बिठा दिया। थोड़ा और आगे गए तो लोगों ने कहा ओहो ये क्या हुआ कि दादा जो चल नहीं सकता वो अपना नीचे नीचे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, और जो पोता है वो तो जवान है, वो तो चल सकता था, उसे गधे पे बिठाया हुआ है। अब उन्होंने चेंज कर लिया। अब जवान जो पोता था वो नीचे आ गया और जो दादा था वो गधे के ऊपर बैठ गए। थोड़े और आगे गए, लोगों ने कहा वाह क्या बात है भाई, दादा जिसे साथ रहना चाहिए था वो गधे के ऊपर बैठा है और वो नन्ही सी जान बेचारा साथ पैदल चल रहा है। अब की बार वो दोनों गधे के ऊपर बैठ गए। जब दोनों गधे के ऊपर बैठ गए, थोड़ा और आगे गए, लोगों ने कहा ओहो इस गधे के ऊपर कितना ज्यादा जुल्म तुम लोग कर रहे हो कि तुम दोनों बैठ गए। अब की बार वो दोनों उतर गए। जब उतर गए तो उन्होंने गधे को अपने ऊपर बिठा लिया। अब जब गुजरे एक और गांव से तो लोगों ने कहा कि वाह ओ यार, कोई तो गधे के ऊपर बैठ जाता, तुम लोगों ने गधे ही उठा लिया। तो बताने का मकसद ये है कि लोग बातें करते हैं, लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। लोग कभी नहीं चाहते कि आप कामयाब इंसान बने, मगर लोगों की बातों में आपने नहीं आना। आपका एक गोल सेट होना चाहिए, आपका एक विजन सेट होना चाहिए। जिन लोगों ने आगे, जिन लोगों की लंबी दौड़ होती है ना, वो ये छोटी मोटी बातों पे अमल नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो किसी शादी के ऊपर 1 करोड़ रुपया भी खर्च कर लो, लोग तब भी बातें करेंगे। आप 10,000 में शादी कर लें तब भी लोग बातें करेंगे। लोगों का काम है बातें करना। आप लोगों की मत सुने। आपने सिर्फ जो अपनी एक कामयाबी, अपना जो एक विजन है, जो आप बनना चाहते हैं, आप बस उसके अंदर लग जाए। आप जब उस काम के अंदर लग जाएंगे तो लोग जो दिल है, एक दिन वो वक्त आएगा जब वही लोग आपसे वक्त लेंगे कि हमें वक्त दो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। वही लोग जो आज आपके ऊपर टॉन्ट मार रहे हैं, आज आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आज आपको कह रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, ये काम इतने लोगों ने किया वो नाकाम हो गए, मगर कल जब आप कामयाब इंसान बन जाएंगे तो वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको अप्रिसिएशन देंगे, आपको इज्जत देंगे। वो वक्त लाने के लिए आज से मेहनत करनी है। कल अपना बेहतर करने के लिए आज उस काम में लग पड़ना है। अपना एक गोल सेट करें, अपना एक विजन लंबा सेट करें, अपने ख्वाब सेट करें, अपने अंदर जो आप बनना चाहते हैं, जो आप कमाना चाहते हैं, वो एक अपने ज़हन के अंदर एक चीज़ डाल लें और बस उस काम में लग जाएं। लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दो। लोग आपके काम के अंदर टांग अड़ाएंगे, अड़ाने दो। आपने हार नहीं माननी, क्योंकि मैं हमेशा अपने हर व्लॉग में कहता हूं कि फेल होना और हार मानना जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर। हार जिंदगी का हिस्सा है। आप कोई काम करते हैं आप हार जाते हैं, कोई काम करते हैं आप गिर जाते हैं, मगर आपने हार नहीं माननी। जो लोग हार नहीं मानते वो एक ना एक दिन अपना टारगेट अचीव कर लेते और फिर दुनिया उसकी आपको मिसाल देती है कि हाँ यार वो शख्स था, उसे हमने गिराने की तो बड़ी कोशिश की मगर वो कामयाब हो गया। इसलिए मेरे नौजवानों, अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो हमेशा अपना एक टारगेट सेट करें,
अपना एक विजन सेट करें और जो आपके ख्वाब है बस उसकी तको-दो में लग जाएं। लोग क्या कहेंगे इस बात को आपने नहीं सोचना, लोगों का काम है बातें करना, लोगों को करने दें। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।